आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास। इनसे हम सीखेंगे इन स्विंग और आउट स्विंग किस तरह से कराई जाती है। जी अब्बास भाई, ये देखें बेसिक चीज़ें हैं आउट स्विंग और इन स्विंग की। सबसे पहले तो नए बॉल के साथ इसको बेसिक बॉलिंग कहा जाता है। इसकी ग्रिप ये है कि आउट स्विंग करने के लिए रफ़ साइड बाहर की तरफ होगी और आपकी सीम की पोजीशन जो है वो स्लिप्स की तरफ होगी, ठीक है। और उसको फिनिश आपने ऐसे करना है। और उसके बाद अगर हम इन स्विंग की तरफ आएँ तो इन स्विंग का रफ़ साइड अंदर वाली साइड पे चली जाएगी और आपने जाके रिस्ट को जो है ना मारना है और उसका जो सीम का फेस है वो थोड़ा फाइन लेग की तरफ चला जाएगा। और इसके अलावा आप जब वर्बल सीम करते हैं तो वर्बल थोड़ा सा और इसको क्रॉस पकड़ेंगे और उससे आपको सीम पोजीशन जो है वो आउट स्विंग की तरह रखनी पड़ती है, थोड़ा सा मज़ीद ऐसे, और उससे आपको सीम भी मिल सकती है, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको पिच से हेल्प मिल रही है तो वो ज़्यादा डेंजरस होती है बैट्समैन के लिए। वेदर क्या किस तरह से सपोर्ट करता है, कंडीशंस कितना मैटर करती हैं सीम बॉलर्स के लिए। लेट्स सपोज कि अगर क्लाउड है तो वो किस तरह से सपोर्ट करता है, पिच में नमी किस तरह से सपोर्ट करती है या हवा में नमी किस तरह से सपोर्ट करती है। वो एज ए फास्ट बॉलर ज़ाहिर सी बात है, जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो थोड़ा स्विंग ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जब धूप होती है तो थोड़ा स्विंग कम होता है। तो एज ए फास्ट बॉलर एज ए प्रोफेशनल जब भी मैं खेलता हूँ और कोई भी फास्ट बॉलर खेले एज ए प्रोफेशनल तो उसको अपना कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कंडीशन फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही हैं चाहे नहीं कर रही। यंग प्लेयर्स जो हैं उन्हें थोड़ा सा बता दें कि नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है हर बॉलर का अपना होता है, तो वो कितना मैटर करता है किसी बॉलर के लिए कि अपने इंस्टिंक्ट पे बॉलर ने रहना है। मैं तो यंगस्टर को यही मशवरा दूंगा, सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि वो हैं क्या। कि कुछ बॉलर्स होते हैं वो साइड डाउन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं फ्रंट ऑन होते हैं, कुछ सीम बॉलर होते हैं, कुछ स्विंग बॉलर होते हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो फ्रंट ऑन है, साइड ऑन है क्या है और उनकी नेचुरल वेरिएशन क्या है। तो बेसिक चीज़ों पे रहना चाहिए और जो वो हैं उसी सर्कल में रह के अगर वो चीज़ें करेंगे, बेसिक चीज़ों में रह के अपने आप को सिंपल रखेंगे चीज़ों को, तो वो ज़्यादा कामयाब होंगे। रिवर्स स्विंग किस तरह से होती है? जैसे आपने बोला कि जो है ना क्लाउड सिचुएशन और अगर पिच में मॉइस्चर है, हवा में थोड़ा मॉइस्चर है तो आपको स्विंग और सीम मिलता है। लेकिन जब जैसे कि पाकिस्तान और एशिया की स्पेशल कंडीशन में हम ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें नए बॉल के साथ अगर स्विंग नहीं मिल रहा तो फिर हम क्या करते हैं कि बॉल को रफ़ होने का वेट करते हैं। अगर जब सूरज की गर्मी थोड़ी सी तेज़ हो, ज़्यादा हो, अबव 40 टेम्परेचर हो तो फिर आपको वेट करना पड़ता है कि बॉल रिवर्स कैसे हो। उसमें हम लोग, मैं जैसे कि दुबई में खेला हूँ तो हम क्या करते थे, फिर क्रॉस द सीम बॉलिंग करते थे कुछ ओवर्स। और बॉल की टेक केयर करना बड़ा ज़रूरी है। आपको फिंगर जो है ना जो पाम है वो जो शाइनी साइड पे वो नहीं लगनी चाहिए कि पसीना ना लग जाए और आपको उंगलियों के साथ ऐसे बॉल की केयर करनी पड़ती है। और दूसरी साइड को अच्छा शाइन करना पड़ता है। हम एज ए टीम 1-2 प्लेयर की ड्यूटी लगा देते हैं कि इसको जो है ना आपने बॉल की शाइन करनी है, ये 2-3 बंदे करेंगे, वो पाम ना लगे और फिर उसकी टेक केयर करके तो फिर शाइनी साइड पे आफ्टर मेरा ख्याल है कि जैसे अगर 40+ टेम्परेचर है तो इसमें 25 से 30 ओवर्स के बाद चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स हो। इंग्लैंड में और पाकिस्तान में या दुबई में या यूएई में कंडीशंस का जो फ़र्क आता है, वेदर का जो फ़र्क आता है, ये कितना मैटर करता है, इस बारे में भी एक्सप्लेन कर दें हमें। ये देखें पाकिस्तान में थोड़ी डिपेंड करता है कि कौन से महीनों में क्रिकेट हो रही है। तो पाकिस्तान में सर्दी भी होती है, पाकिस्तान में गर्मी भी होती है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में मोस्टली जो है वो सर्दी रहती है तो उसमें फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन जैसे कि दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उधर भी जुलाई अगस्त में अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है तो उधर भी बॉल जो है वो रिवर्स भी होता है। डिपेंड करता है कि कौन सी ग्राउंड्स में कैसी पिचेस हैं। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट और ग्राउंड्स और सिचुएशन को देखते हुए जो है ना वो करना पड़ता है। तो इंग्लैंड में ज़्यादा थोड़ा सा वो सर्दी रहती है, पाकिस्तान और दुबई में ज़्यादा गर्मी होती है। और बॉल का भी फ़र्क है, उधर ड्यूक बॉल यूज़ होता है और इधर कोकाबूरा होता है। तो ये चीज़ों को जो है वो डिफरेंस है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने क्रिकेट कितनी खेली है, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कितनी जल्दी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपके जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो आप जो है ना चीज़ें सीखते जाते हैं और आपके लिए आसान होती जाती चीज़ें। अच्छा, जब एक बॉलर अगेंस्ट द विंड बॉल कर रहा है और विद द विंड
बॉल कर रहा है, इसमें क्या फ़र्क होता है अगेंस्ट द विंड बॉल करने में और विद द विंड बॉल करने में? विद द विंड बॉलिंग करने में थोड़ा इजी फील करता है बंदा, अगेंस्ट द विंड थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हवा आपके अगेंस्ट चल रही है, तो आपको बेंड होके जो है ना भागना चाहिए अगर आप अगेंस्ट द विंड बॉलिंग कर रहे हैं। तो विद द विंड जो है ना आपको पीछे से हवा लग रही होती है, किसी टाइम अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो उसमें भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन आपने वही चीज़ आ जाती है कि जैसे जैसे जिस कंडीशन में आपने क्रिकेट खेली हुई है तो वो आपको याद रखनी चाहिए कि तब मैंने खेला था, किस कंडीशन में खेला था और कैसे मैंने अच्छी चीज़ें की थी। तो जैसे जैसे आपको पास एक्सपीरियंस आता है तो आप चीज़ें सीखते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अब्बास, इन्होंने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी हैं इन स्विंग और आउट स्विंग करने की। होप कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए डेली पाकिस्तान के साथ रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।